हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शालिनी शुक्ला और मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 5। जैसा कि आपको पता है हम लोग 1 से लेके 4 तक के चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ क्लास 7, मतलब क्लास 7 में हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंसेस हैं? तो इसके आंसर हैं, इसमें आंसर आगे दिया है, ठीक है। तो दीज जो एसिड होते हैं दीज आर सोर टू टेस्ट। तो जो एसिड होता है वो खट्टा होता है और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में। और एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। तो अगर रेड लिटमस को आप एसिड के साथ में ले आएंगे या उस पर एसिड की कुछ भी ड्रॉप्स डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। विद द चाइना रोज इंडिकेटर दिस गिव्स डार्क पिंक कलर। जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है उसके साथ में जो एसिड होता है वो डार्क पिंक कलर देता है। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, क्योंकि टर्मरिक इंडिकेटर का कलर कौन चेंज करता है? इसे चेंज करता है बेसिस। तो अब हम देखेंगे बेस। दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये बिटर होते हैं। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, ये ब्लू लिटमस का कलर नहीं चेंज करेंगे। एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो पिंक कलर का लिटमस होता है उसको जो पिंक या रेड कलर का लिटमस होता है उसको बेसिस जो होते हैं वो ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। बेसिस गिव्स ग्रीन कलर विद चाइना रोज इंडिकेटर। हमने यहाँ देखा था कि चाइना रोज इंडिकेटर के साथ जो बेसिस होते हैं वो एसिड होते हैं वो पिंक कलर देते हैं और बेसिस क्या देते हैं? चाइना रोज कलर देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेसिस टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है उसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडोज क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज द नेचर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो भी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो बेसिक चीजें होंगी। तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ विच द लिटमस टेस्ट इज ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। तो जो हमारा लिटमस सोल्यूशन होता है उसको हम किससे प्राप्त करते हैं और लिटमस सोल्यूशन का क्या यूज होता है? तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि लिटमस सोल्यूशन का यूज हम लोग करते हैं ये पता करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो litmus solution is obtained from lichens. A natural dye extracted from lichen is dissolved in distilled water to obtain litmus solution. It is used as indicator to distinguish between acid and bases. तो अगर acidic solution होगा तो litmus का solution जो होगा वो red कलर देगा और अगर basic solution होगा तो blue होगा। इतनी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। और अगर न्यूट्रल होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर उसका pH न्यूट्रल होगा तो litmus के solution पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? तो इसमें है कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर एज सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड और ब्लू लिटमस पेपर, नाइदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर एंड दिस प्रूव दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। तो इससे हमें पता अगर वो कोई कलर नहीं चेंज कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो न्यूट्रल है, जैसा कि डिस्टिल्ड वाटर में होता है। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देना है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड a base is known as neutralization reaction. In this reaction both acid and base cancel each other's effect. Neutralization reaction result in formalization of salt and water. तो इसमें हमें salt and water बनता है जब हम किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो during this reaction energy is in the form of heat is evolved. तो इसमें हीट निकलती है एनर्जी के फॉर्म में। एसिड होता है, बेस होता है और इसके आगे क्या निकलता है फ्रेंड्स? सॉल्ट होता है, वाटर होता है और हीट निकलती है। मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू HCl एंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर ऑब्टेन। तो आप फॉर्मूला देख लीजिए। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट मिलता है, H2O यानी वाटर मिलता है और साथ में हीट निकलती है बाहर एनर्जी के रूप में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। तो इसमें है कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये फॉल्स क्वेश्चन है, ये फॉल्स लाइन है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जो है चूंकि ये बेसिक होता है तो इसलिए ये रेड को ब्लू में चेंज करेगा, ना कि ब्लू को रेड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये ट्रू है फ्रेंड्स, हमने अभी अभी देखा। और सॉल्ट और वाटर के साथ में ही ये हीट भी निकालता है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस
सेंटेंस, तो ये एक सही सेंटेंस है। और टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो हमारा जो टूथ डिके होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो है बेस एक प्रेजेंट होता है, जो बेसिक मीडियम होता है उसमें हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉर्जी हैज अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, ही हैज टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक एंड अनदर वांट बेसिक एंड थर्ड वांट न्यूट्रल ड्रिंक। तो आपको कैसे पता चलेगा, या दोर्जी को, हाउ विल द दोर्जी डिसाइड दैट विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हुम, तो हमें किसको कौन सी ड्रिंक देनी है कैसे पता करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम लिटमस टेस्ट करेंगे इन सबका। तो सिंस द ड्रिंक आर एडिबल, दोर्जी कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक। पहली बात तो वो ड्रिंक कर सकता है, एसिडिक ड्रिंक विल बी सोर टू टेस्ट, वेयर एज बेसिक ड्रिंक विल बी बिटर टू टेस्ट एंड न्यूट्रल ड्रिंक विल हैव नो टेस्ट। और इफ दोर्जी हैज लिटमस इंडिकेटर्स, तो then he can take up it the help and he should put one drop of each drink on blue litmus paper. If the color of blue litmus changes to red, it is a acidic drink. Out of the remaining drinks, some are basic and some are neutral. Again he should put one drop of remaining drink on red litmus paper. अगर उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है तो then it is a basic और अदर होंगे न्यूट्रल। In this way he can serve all the three customers their respective drinks. जिसे जिस टाइप की ड्रिंक चाहिए वो उन्हें वैसी ड्रिंक दे सकता है। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि why antacid tablet is taken when you suffer from acidity. तो this is because during acidity an excess of acid is produced in stomach. हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। An antacid contain base such as milk of magnesia और this base react with excess of acids and neutralize their effect thus giving us relief. तो इससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिल जाता है। जो एसिड होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। फ्रेंड्स, अगली चीज़ है कि कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन वेन एंड आंट बाइट। तो जब एक चींटी काटती है तो हम एक कैलामाइन लोशन लगाते हैं, क्यों? वेन द आंट बाइट इट इंजेक्ट द फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। कैलामाइन लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर and therefore it is applied on the skin to neutralize the effect of formic acid. तो जब चींटी काटती है तो स्किन में क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसमें बेस का यूज़ करते हैं, यानी कैलामाइन लोशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, द फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं वाटर बॉडीज में डालने से पहले। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स, देयरफॉर दीज वेस्ट व्हेन थ्रोन डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज हार्म एक्वेटिक लाइव्स, हेंस दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज विद बेसिक केमिकल्स बिफोर डिस्पोजिंग टू वाटर बॉडीज। क्योंकि जो है उसमें बहुत सारी टाइप की फिशेज होती हैं और भी सारी मतलब फ्लोरा एंड फोना होते हैं जो कि हाईली एसिडिक मीडियम को सह नहीं सकते। तो इसीलिए हमें जो है फैक्ट्री वेस्ट जो है हम जो डालते हैं रिवर में उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट अप ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक acid, sodium hydroxide and sugar solution on turmeric indicator and the liquid which change the color of turmeric indicator to red is basic in nature. तो जो भी टर्मरिक इंडिकेटर का कलर जो है रेड कर देगा वो बेसिक होगा नेचर में, जो कि क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं टर्मरिक इंडिकेटर है जो कि येलो है, उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे या फिर शुगर सोल्यूशन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीनों में से जो कलर चेंज होगा वो किसका कलर चेंज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नाउ वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ 2 लिक्विड सेपरेटली। हम अलग अलग से सारे पे डालेंगे। आफ्टर दैट वी विल पुट द ड्रॉप ऑफ दीज मिक्सचर्स ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। द ड्रॉप विल बी चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड, कंटेन शुगर सोल्यूशन। ठीक है, और दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन जो होंगे वो कोई जो है वो कलर भी कोई कलर नहीं देंगे। ऑन अदर हैंड द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एसिड होगा, HCl होगा, वो जो है टर्मरिक के साथ कोई कलर नहीं देगा। दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनाता है, इसलिए वो टर्मरिक के साथ कोई कलर नहीं देगा। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुगर सोल्यूशन, इसमें मिक्सचर है। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि अगर वो कोई कलर नहीं देता है तो मतलब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और अगर कलर चेंज करता है तो वो शुगर सोल्यूशन है, यानी वो बेसिक है। अगला है ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर वो ब्लू है और उसने अपना कलर चेंज नहीं किया है तो वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। वो या तो बेसिक हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है नेचर।
put a drop of this solution on a litmus test paper is if it turn blue then our solution is basic in nature and if no color change occur it is neutral. अगर कोई भी कलर नहीं मिलता तो वो न्यूट्रल है. अब हमें बताना है फ्रेंड्स कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही होगा. बोथ एसिड एंड बेस चेंजेस कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, तो ऐसा तो गलत है क्योंकि जो है ऐसा नहीं होता है. इसमें सिर्फ लास्ट वाला सही है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इंडिकेटर. आप जिस टाइप का इंडिकेटर डालेंगे उसी टाइप से आपको पता चलेगा कि आपका सोल्यूशन एसिड है या बेसिक है या न्यूट्रल है. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस तरीके से हमने ख़त्म किया है आज चैप्टर नंबर 5. और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.